श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गित कोविदा, नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। विस्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च, शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भोः। श्रीमद्भागवत तीसरा स्कंध 23वां अध्याय। कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगीं। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसने काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से
अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए,
इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थीं तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थीं। मूंगे की ही देहलियां थीं। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आँखें हों तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ास्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थीं। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही
वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।